THDCIL ने ऊर्जा उत्कृष्टता प्रतिज्ञा के साथ 38वां स्थापना दिवस मनाया। THDC इंडिया लिमिटेड ने शनिवार को ऋषिकेश स्थित अपने कॉरपोरेट कार्यालय और देश भर के सभी परियोजना कार्यालयों और इकाई कार्यालयों में उत्साहपूर्वक अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। THDCIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RK विश्नोई ने कहा कि अवसर न केवल 1988 से अपनी शानदार यात्रा में एक और वर्ष का प्रतीक है, बल्कि ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्ष भी है, जिसने THDCIL के ऊर्जा पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण विस्तार किया और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। उन्होंने उत्तराखंड के टिहरा में 1000 मेगावाट के वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट PSP की पहली और दूसरी इकाइयों प्रत्येक 250 मेगावाट के हाल ही में चालू होने की भी सराहना की। यह भारत का पहला वेरिएबल स्पीड टरबाइन और किसी भी CPASE द्वारा अपनी तरह का बड़ा PSP है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां भारत के बिजली क्षेत्र में ग्रिड लचीलेपन, नवीकरणीय, एकीकरणीय और ऊर्जा स्थिरता की दिशा में एक बड़ी छलांग का संकेत देती है। इसके अलावा विश्नोई ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 1320 मेगावाट की खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट 1 660 मेगावाट के चालू होने पर प्रकाश डाला, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित THDCIL के वरिष्ठ अधिकारियों में निदेशक कार्मिक शैलेंद्र सिंह, निदेशक तकनीकी भूपेंद्र गुप्ता और निदेशक वित्त सिपन कुमार गर्ग शामिल थे। IAS राजीव जलोटा, DCIL के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त। रिटायर्ड IAS अधिकारी राजीव जलोटा को उनकी नियुक्ति की तिथि से 3 वर्षों के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री जलोटा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर, ड्यूक विश्वविद्यालय अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। वे 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने भारत सरकार में सचिव के पद पर मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण और भारतीय बंदरगाह संघ IPA दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें GST कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2017 में कराधान एवं लोक वित्त सुधारों के लिए राष्ट्रीय सम्मान और बंदरगाह प्रबंधन, क्रूज एवं हरित नौवहन, ESG एवं हरित ऊर्जा परिवर्तन में नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। THDC के निदेशक वित्त सिपन कुमार गर्ग को SJVN लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार। सिपन कुमार गर्ग, जो वर्तमान में THDC इंडिया लिमिटेड में वित्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, ने विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुरूप 10 जुलाई 2025 से कंपनी के निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। परिणाम स्वरूप निवर्तमान अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने SJVN लिमिटेड के निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालना बंद कर दिया। सिपन कुमार गर्ग 17 अगस्त 2024 से THDC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत हैं। एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर के रूप में उनके पास वाणिज्य स्नातक ऑनर्स की डिग्री है। वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान CA, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान CMA और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान CS के सदस्य हैं। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रणय राय को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने प्रणय राय को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। भारत सरकार द्वारा 3 जुलाई 2025 को एक आदेश के माध्यम से उन्हें औपचारिक रूप से नामित किए जाने के बाद 8 जुलाई 2025 को इस निर्णय को मंजूरी दी गई। श्री राय 3 वर्ष या अगली सूचना तक जो भी पहले आए पद पर बने रहेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी दी गई अपनी सूचना में सेल ने पुष्टि की है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI या अन्य किसी नियामक संस्था के किसी भी निर्णय द्वारा श्री राय को निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सेल ने कॉर्पोरेट फाइलिंग के साथ श्री राय का एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया है। यह कार्रवाई प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन और नेतृत्व में सुधार के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। 54 वर्षीय प्रणय राय एक अनुभवी कर एवं कानूनी सलाहकार हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट कानून, NGO अनुपालन, CS सलाहकार, FSCRA विनिमय और आयकर मामलों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया। उनके पास वाणिज्य और कानून BCom की डिग्री है। वे पूरे भारत में कई कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों के विश्वसनीय सलाहकार रहे हैं। अपने पेशेवर कार्यों के अलावा श्री राय एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अशोक कुमार सहगल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का कार्यभार संभाला। अशोक कुमार सहगल ने 6 जुलाई 2025 को पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
PVUNL पतरातू के मुख्य अधिकारी CEO का पदभार संभाला। PVUNL NTPC और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL का एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना झारखंड में एक अत्याधुनिक 4000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। परियोजना का पहला चरण 2400 मेगावाट का है और पहली इकाई का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होने की ओर अग्रसर है। श्री सहगल के पास NTPC में 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध एवं विविध अनुभव है। उन्होंने 1989 में कमीशनिंग एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और तब से संचालन, रखरखाव, टरबाइन प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन, समग्र संयंत्र संचालन और कॉरपोरेट निगरानी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। देव ने NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक उत्तरी का कार्यभार संभाला। इस पद पर वे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और लखनऊ स्थित उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में स्थित सभी NTPC परियोजनाओं की देखरेख के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त वे सभी NTPC ताप विद्युत संयंत्रों की परियोजना निगरानी के प्रबंधन हेतु कार्यकारी निदेशक परियोजना निगरानी का कार्यभार भी संभालेंगे। लगभग 37 वर्षों से विशिष्ट कार्यकाल में के साथ श्री देव ने महारत्न NTPC में विभिन्न NTPC विद्युत परियोजनाओं और संयंत्रों में यांत्रिक रखरखाव, परियोजना निर्माण और संचालन संबंधी प्रमुख भूमिकाओं में कार्य किया है। वे उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय दार्जिलिंग से अभियांत्रिकी में स्नातक करने के बाद 1988 में एक इंजीनियरिंग कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में NTPC में शामिल हुए। उन्होंने IIT खड़गपुर से औद्योगिक प्रबंधन में MTech और MDI गुड़गांव से व्यवसाय प्रशासन में PG डिप्लोमा भी किया है। श्री देव इससे पहले दादरी, फरक्का, कहलगांव, ऊंचहार, पतरातू, तालचेर थर्मल, HURL, बैरौनी सहित NTPC परियोजनाओं और कार्यालयों में कार्यरत रहे हैं।